Assalamualaikum. Welcome to the Oxford Science Hub Grade 5. Question students. I hope you all people are fine. So, Oxford Science Hub की तरफ से आप सबको welcome. Now students, it's the time to start our lecture. ठीक है. लास्ट टाइम हमने वायरस को डिस्कस किया था. आज हमने बैक्टीरिया से स्टार्ट करना है. पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23 ओपन करें. Okay, bacteria. These are unicellular organisms. They are neither plant nor animal. They are composition in nature, present in all types of habitat. उन्होंने क्या बोला कि यूनिसेलुलर होते हैं. कौन? बैक्टीरिया. ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर भी होते हैं. नॉट प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल सेल्स. ये मतलब प्लांट और एनिमल्स कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट होते. दे आर ए कंपोजिशन इन नेचर. ये हमारे पास कुदरती तौर पर पाए जाते हैं नेचर में. प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट. किसी तरह की भी हैबिटेट हो, किसी तरह का भी एनवायरनमेंट हो, उसमें सर्वाइव करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स आर वाइब्रोकोरिला, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया की टाइप्स हैं. ये हमारे पास एग्जाम्पल बताए उन्होंने किस किस तरह के होंगे. नाउ अगर हम शेप्स की बात करें बैक्टीरिया की, तो डिफरेंट शेप्स बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स. लाइक विब्रोकोरिला बैक्टीरिया आर कॉमा शेप्ड. ठीक है, किस तरीके से होते हैं? कॉमा की टाइप. ये देखो कॉमा शेप बैक्टीरिया कौन से हैं? विब्रो. ठीक है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस बैक्टीरिया हमारे पास कैसे हैं? रोड शेप. रोड कैसा होता था? रोड शेप हमारे पास इस तरीके से. ठीक है, जैसे रोड पानी गर्म करने वाला होता है, अक्सर घर में होता है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर राउंड इन शेप. ये हमारे पास सर्कल में होते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है हेली कोबैक्टर बैक्टीरिया. हेली कोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो किस शेप में होता है? स्पाइरल शेप, यानी कि इस तरीके से पिन की फॉर्म में. ठीक है. सो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है. Let's start about fungi. Fungi are categorized into a separate kingdom because they have different features from that with the bacterium, animals and a plant. अब मैंने बोला fungi हमारे पास इन तीनों से ही सेपरेट है. ठीक है. बैक्टीरिया fungi से वायरस से, बैक्टीरिया से, प्लांट और एनिमल से सेपरेट है क्या? fungi. मोस्ट ऑफ द फंजाई मल्टीसेलुलर. ये हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं. फंजाई हमारे पास कहाँ पर हो सकते हैं? यीस्ट में होते हैं. ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला? ये हेटरोट्रोप्स हमारे पास दे वेरी इन साइज एंड शेप. दे कैन बी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. उन्होंने बोला ये हमारे पास साइज टू साइज भी वैरी करते हैं. मतलब इनका साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है. ठीक है. कुछ फंजाई बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे. ठीक है. उनकी शेप भी चेंज होती है, मतलब शक्ल में भी, दिखने में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे. ठीक है. और ये हमारे पास इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जानवरों को भी पहुंचा सकते हैं, पौधों को भी. ठीक है. फंजाई हैव ए वेरिएबल साइज. अब इनका साइज क्या बताया? ये एमसीक्यूज में आ सकता है. 5 to 550 mm इन लेंथ. ठीक है. एंड 10 mm इन डायमीटर, व्हाइल सम आर लार्ज. अब मैंने ये हमारे पास एमसीक्यूज में बताया कि इनका साइज क्या है और इनकी विड्थ क्या है, मतलब कितने मोटे हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स. ठीक है. यीस्ट. ये हमारे पास क्या है? फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. कौन कौन से फंजाई है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए डीकम्पोजिशन. हम इसको देख लेते हैं जरा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन. का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है तोड़ना, तोड़ फोड़. ठीक है. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? तोड़ना. सो द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए डीकम्पोजिशन, इसका मतलब ये होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ये बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी किस तरीके से हमारे चीजों को, सब्सटेंस को, मटेरियल को तोड़ फोड़ करते हैं. ठीक है. Decomposers are a microorganism that break down the dead bodies of organisms that change them into a simpler substance and nutrients which a plant can utilize. उन्होंने बोला हमारे जो जिंदा कह रही डेड बॉडीज होती हैं, जैसे ह्यूमन की डेड बॉडी हो गई या प्लांट की हो गई या एनिमल की होगी. देखें अक्सर एनिमल की डेथ होती है तो वो कहाँ जाते हैं? उनको हम दूर किसी ना किसी जगह पे फेंक आते हैं ना, ऐसे. तो वो वहां से कहाँ जाते हैं? खुद ही गायब थोड़ी होते हैं ना. जानवरों की तो बिल्कुल भी कोई कबर नहीं होता. तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं. ठीक है. इवन कि हमारे अपनी ह्यूमन डेड बॉडी होती है उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा रहे होते हैं, है ना, कबर के अंदर ही. तो वो हमारे पास क्या है? एक तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उन सारी बॉडी को, डेड बॉडी की क्या कर देते हैं? तोड़ फोड़ करते हैं. बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. Are the living things, plants and animals, through decomposition returning nutrients from their bodies into the environment and maintaining a balance in nutrients in the ecosystem. अब उन्होंने क्या बोला? इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन चीजों को थोड़ी छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा से वो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं. कुछ न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को, हमारी अर्थ को जरूरत होगी, प्लांट्स को जरूरत होगी, एनिमल्स को जरूरत होगी. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जहाँ जिस हिस्से को भी, जमीन के जिस चीज की भी जरूरत होगी, जिस पार्ट को, प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन को, तो वहां से हम वो चीजें दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, रीयूटिलाइज कर सकते हैं. फाइन. Without decomposition, dead organisms could not be recycled into nutrients. अगर हम उनको नहीं तोड़ फोड़ करेंगे तो हमेशा के लिए ऐसा पड़े रहेंगे जिसका हमें नुकसान होगा.
पोल्यूशन गाज होगी, ठीक है, और किसी फायदे में नहीं आएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सोil वुड अल्टीमेटली लैक न्यूट्रिएंट्स, इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है कि फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स की कमी फील होगी, इसी वजह से हम इनकी तोड़-फोड़ कर देते हैं ताकि हमारी ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स move down the growth of the plants that will affect their food making in process. The effective growth of the plants will affect the animals and depend upon the consequently. हमने क्या बोले, अगर ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म ना करें तो ना हमारी ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हों, ना ही प्लांट की न्यूट्रिएंट कंप्लीट हों, और ना ही हमारी खुराक बने, ना ही हम एनिमल्स की खुराक बने, ना ही हम जो है हम खुद अपनी खुराक बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम पौधों पे डिपेंड करते हैं, ना हम पौधे सही से खुराक बनाएंगे, ना ही एनिमल्स सही से खुराक मतलब ग्रो करेंगे, ठीक है, जिसका जिनका हम मीट वगैरह खा सकें, तो हमारे सबके लिए ये एक तरह से फूड चेन सारी की सारी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, सो अगर हम इनके चेक एंड बैलेंस की बात कर लें, नेक्स्ट बैलेंस इन इकोसिस्टम डिस्टर्ब मोर ओवर अनडिकम्पोज्ड बॉडीज कार्स पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट डिकम्पोजर हैव ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद दैट मैटर। अब उन्होंने क्या बोला, ओवरऑल यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे माहौल के अंदर जो है वो पोल्यूशन काज हो जाएगी, और सेकेंडली क्या होगा कि हमारी एक फूड चेन टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसी चीज जिस जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिल रहा हो, ठीक है, नुकसान किसी को ना मिले। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर डेड बॉडीज को खा रहे हैं तो एक तरह से उनकी खुराक भी बन रही है, दूसरी तरह से हमारी जो है पोल्यूशन है वो खत्म हो रही है, और थर्ड इसका पॉइंट क्या है कि हमारी जमीन को, हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को जिन भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरा आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।